जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। आइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास 2 है, जो कि आज एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन केवल कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में दिया हुआ है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या, सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या दूसरी संख्या वह 52 के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। जैसे देखिए 3x 4x प्लस 5x, 3x 4x प्लस 5x बोल रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या है 5, सबसे छोटा क्या है 3, इनको जोड़ के और इसके बराबर है 4 व 52 के बराबर है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा को जोड़िएगा 5 और 3 कितना होता है 8x। 8x बराबर है प्लस नहीं बराबर 4x प्लस 52 के। दोनों जाति वाला को एक साइड कर लीजिए, 8x और 4x को एक साइड करेंगे हम। 8x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। सॉल्व किया जाएगा या यहां पर आ गया क्या 52। 8x में से 4x गया, क्या बचा 4x। 52x, 4 से 52 को 13 चौका 52, तो x बराबर क्या हुआ 13। और क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे दोस्त, इसमें से 3, 4, 5 में से सबसे छोटी क्या है 3 ही तो है। तो 13 तिया कितना होता है 13 तिया 39। हमारा आंसर क्या हुआ 39। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। तो समझिए तीन संख्याएं हैं, तीन संख्या 3, 4 और 5 रेशियो में दिया हुआ है। यदि सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा दूसरे संख्या प्लस 52 के बराबर है, प्लस 52 वही तो लिखा हुआ है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये वाला, ठीक है। 3 है और 5 3 8 होता है। 8x बराबर 4x प्लस 52, प्लस 52 दूसरी संख्या 4x व 52 के, ठीक है। इसके बाद 4x, इधर एक जाति वाला को एक साइड कर लो 4x, तो इधर आएगा 4x माइनस में हो जाएगा। 4x में 8x में से 4x गया, 4x बचा, प्लस इधर बराबर में 52 है। 4x से 52 को काटेंगे 13 बार में कटेगा। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 13 तिया 39 हमारा आंसर। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 785 रुपए हैं। बिल्कुल एक बैग में 785 रुपए हैं। कितने कितने के सिक्के हैं, 2 के, 5 के और 10 के। 2, 5 और 10 के 6, 9 और 10 के अनुपात में है। 6, 9 और 10 के अनुपात में है, तो 5 का सिक्का कितना होगा। देखिए 2, 5 और 10, 2, 5, 10 और इनका रेशियो क्या है 6, 9 और क्या है 10। 10 का 10 इनका कर लीजिए आप मल्टीप्लाई। 10 2 छक 12 प्लस 9 पचे 45 प्लस 10 दहा का 100 बराबर 785। कितना दिया 785। इनको जोड़ोगे 100 145 और 12 157, कितना हुआ 157 बराबर 785। 785 को 157 से कितना बार में काट सकते हैं 785। 5 सत्ते 35, 5 आया, 5 पचे 25, 25 और 3 28, बिल्कुल 5 का 5 और 2 5 से उड़ा दो। 1 बराबर 5, तो 9 क्या पूछ रहा है 5 का सिक्का। बिल्कुल 5 का सिक्का का रेशियो क्या है 9। 5 का रेशियो का क्या है, 5 का सिक्का का रेशियो 9। बताइए 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो 9 इंटू 5 कितना होगा 45। हमारा आंसर क्या आने वाला है 45। समझिए
2 का रेशियो 6, 5 का 9, 10 का 10। अब हमें 1 का रेशियो पता चल गया 5 है, सबका 1 का रेशियो 5 है, तो इसमें रेशियो दिया हुआ है 5 का सिक्का का रेशियो 9, तो 9 पचे 45, हमें क्या होगा 5 का सिक्का कितना प्राप्त हुआ 45, तो इतना आंसर 45। शायद आपको समझ में आ गया तो आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्का वाला, समझिए इसको अच्छे से, दोबारा देखिए, समझ में नहीं आया वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में 1:3:5 रेशियो 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्के हैं। यदि सब मिला के राशि 40 रुपए है तो 5 पैसा के सिक्के का कितना होगा, मतलब 5 पैसा का सिक्का कितना होगा। देखो रेशियो क्या है, 1, 3 और 5, 25 पैसा, 5 पैसा और 10 पैसा, बिल्कुल 5 पैसा और यहां पे क्या है 10 पैसा और यहां पे 25 पैसा, प्लस यहां पे कर लो प्लस, यहां पर पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई रेशियो है, मल्टीप्लाई कीजिए 25 प्लस 10 10 30, 10 तिहाई 30 प्लस 5 पचे 25, 5 पचे 25 और इधर क्या चल रहा है 40 रुपया। रुपया को पैसा में चेंज करेंगे, रुपया को अगर पैसा में चेंज करेंगे, देखिए 40 रुपया है, 40 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 40 रुपया बराबर कितना पैसा 4000 पैसा। 4000 पैसा में चेंज कर लीजिए और इनको जोड़ लीजिए 25 25 50 और 80, 80 पैसा यहां हो गया। काटिए, 1 का मान लाइए, 1 0 से 1 0, 8 पचे 1 बराबर कितना होगा 8 पचे 40 और 1 0 जो बचा यहां पे दे दो। हमें क्या पूछा जा रहा है 5 पैसा का सिक्का, 5 पैसा का सिक्का का रेशियो क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे 5 पैसा का सिक्का का रेशियो 5 है। बताइए 50 में 5 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 250, 250 कितना हुआ 250, 250 पैसा, 250 सिक्के, 250 सिक्के होंगे। कितने सिक्के 250 सिक्के, बिल्कुल। तो हमारा आंसर 250 होगा। शायद समझ में आ गया होगा। 1:3:5 का रेशियो 25 10 5, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 5 पैसा का रेशियो 5, 10 पैसा का 3, 25 पैसा का 1, इन तीनों को गुना किए और जोड़े 80 आया। यहाँ 40 रुपया, रुपया दिया हुआ है, पैसा में चेंज किया गया, रुपया को पैसा में चेंज कीजिए, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 40 रुपया बराबर 4000 पैसा। तो 1 का मान 50, 50 यानी कि 1 का मान 50, तो हमें 5 पैसा का पूछा जा रहा है, तो 5 पैसा का रेशियो 5 है, 50 इंटू 5 250, हमारा आंसर 250। शायद अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का 4 गुना है, ए बी का 4 गुना है, बी सी का 2 गुना। जैसे देखिए यहां दिया हुआ है ए बी और सी, रेशियो ए बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना। बी सी का मतलब सी 1 तो बी 2 और 4 गुना इसका, 4 गुना क्या होगा 8, 2 चौका 8, बिल्कुल 4 गुना 8। हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल है, यही होने वाला है, यही होगा हमारा आंसर ए बी सी, बिल्कुल। तो ये साधारण सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का अनुपात 13:20 है, यदि उनमें से उनके मध्य का अंतर 189 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटा संख्या क्या होगा। 13 और 20 का अनुपात, बिल्कुल
13 और 20, इनके अंतर क्या है 7, और बोल रहा है कितना 189। इनको काटोगे तो 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, 1 बराबर 27। बोल रहा है छोटी संख्या 20 और 13 में छोटी क्या है 13, यानी कि 27 इंटू 13, 13 में और 27 से गुना करोगे 13 सत्ते 91, 91 का 1, 13 दूना 26 और 26 और 9 कितना होता है 26 और 9 34, 1 35। बिल्कुल 351 हमारा आंसर होगा। कितना 351, 1351 नहीं 351। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 इनके अंतर पूछ रहा है, 13 और 20 इनका अनुपात इतना है और अंतर 189। 13 और 20 में अंतर कितना 7 का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो 1 का मान 27, छोटी संख्या का मान कितना 13 इंटू 27, 351 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का 40% बी का 35%, 50 नहीं 35% के बराबर है तो ए इज टू बी क्या होगा। ए इज टू बी, ए का मत गुना, ए का 40% बराबर परसेंट है दे दो, बी का 35%, परसेंट से परसेंट गायब हो गया, यहां पर ए यहीं रहेगा, बट्टे में बी लाओ और 35 यहां ले जाइएगा और 40 यहां पर आएगा। अब काट दीजिए 5 से 7 बार में, 5 से 8 बार में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7:8, जो कि हमारा ए बी रेशियो का आंसर होगा। बिल्कुल, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्यारा प्यारा क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़िए। ए का 40%, ए का मीन्स गुना दे दो यहाँ पे, बराबर बी का 35%, परसेंट से परसेंट गैप, ए बाई बी, ए यहीं रहेगा, बी नीचे आ जाएगा, 35 यहीं रहेगा, 40 नीचे चला जाएगा, काटोगे 5 से दोनों को, 7 8 कट गया, 7:8 हमारा आंसर हो गया। इसको छोटा कर सकते थे लेकिन कोई एक नंबर से नहीं कटेगा तो हम नहीं काटेंगे, केवल यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए